आज हम आपके लिए कहानी मंच पर फिर से एक मज़ेदार सी कहानी ले आए हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी कहानियाँ खूब पसंद आ रही हैं। तो उन्हें दूसरों के साथ बाँटना, उन्हें लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए आज हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी बहुत ही मज़ेदार है और बहुत पुरानी है, इसीलिए इसमें थोड़े बहुत इधर-उधर के बदलाव कर ये कहानी मैंने आपके लिए एकदम नई सी बना दी है। तो चलें कहानी शुरू करें। तो ये कहानी है बूढ़े आदमी की, जिसने खूब सारी मेहनत करके खूब सारा पैसा इकट्ठा किया। उसके पास कई सारे मकान, कई सारे गहने और खूब सारे पैसे थे। लेकिन उसके 3 बेटे थे और बूढ़े आदमी ने सोचा कि मैंने इतनी मेहनत से पैसा कमाया है तो मैं ऐसे ही किसी को क्यों दूं, बल्कि मेरे बेटों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। उन्हें साबित करना पड़ेगा कि वो इस पैसे के लायक हैं या नहीं। तो बूढ़े आदमी ने सोचा कि वो अपने बेटों की काबिलियत की परीक्षा लेगा, उनका टेस्ट करेगा। और फिर ऐसा सोचकर उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाया। जब तीनों बेटे बूढ़े आदमी के पास आए तो बूढ़े आदमी ने कहा, मैं तुम्हें 1 बोरी भर कर सोने के सिक्के और 1 खाली कमरा दूंगा। तो तीनों बेटों ने सोचा कि हमें सोने के सिक्के और पूरे खाली कमरे का करना क्या है भला। तो फिर बूढ़े आदमी ने समझाया कि सोने के सिक्कों में 1000 सोने के सिक्के हैं और साथ ही साथ तुम्हें उन 1000 सोने के सिक्कों से कुछ ऐसा बाजार से खरीद के लाना है जो उस खाली कमरे को पूरा का पूरा भर दे। ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, हर जगह उसका एक भी कोना खाली नहीं होना चाहिए। तो बड़े बेटे ने पूछा, अच्छा अगर हमने ये कर दिया तो आप हमें क्या देंगे। तो बूढ़े आदमी ने हंसकर कहा कि जिसने ये कर कर दिखाया मैं उसे अपना सारा धन दूंगा। वो ही होगा जो मेरे कारोबार को, जो मेरे बिजनेस को आगे संभालेगा। ये सुनकर तो तीनों बेटे बड़े खुश हो गए और उन्होंने सोचा ये तो बहुत अच्छा मौका है। बस फिर क्या था, सबसे पहले बड़ा बेटा आया और उसने अपनी 1000 सोने के सिक्कों वाली बोरी उठाई और बाजार को चल दिया। जब वो बाजार में पहुंचा तो उसने सोचा कि मैं क्या भरूं। उसने सोचा मैं एक काम करता हूँ, रेशम के कपड़े ले लेता हूँ। पर इससे लगा रेशम के कपड़े तो बहुत महंगे होते हैं और अगर मैंने रेशम के कपड़े खरीदे तो मैं उनसे पूरा कमरा थोड़ी भर पाऊंगा। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूं। तो उसने पता है क्या किया, उसने एक उपाय सोचा और उसने खूब सारी 1000 सोने के सिक्कों से उसने खरीद ली रुई। खूब सारी रुई, इतनी रुई कि उसे रुई को अपने कमरे तक ले जाने के लिए 8 बैलगाड़ी की जरूरत पड़ी। जब वो 8 बैलगाड़ी की रुई उसने उस कमरे में भरी तो बस कमरा पूरा का पूरा भर गया और बड़ा बेटा खुश हो गया और बोला, मैं ही तो हूँ सबसे होनहार, सबसे समझदार और मैं ही हूँ पिताजी की सारी धन का मालिक। सारी जो धन का जो सारा धन है वो सारा मुझे ही मिलेगा। और बड़ा बेटा बड़ा खुश हो गया। इसके बाद बीच वाले बेटे की बारी आई। अब उसने सोचा कि वो क्या ऐसा भरे कि भाई पूरा का पूरा खाली कमरा जो हो वो भर जाए। और उसने क्या किया, उसने लिए खूब सारे मखाने। हल्के होते हैं ना, वो 1 किलो में बहुत सारे आ गए और उसने तो 1000 किलो मखाने ले लिए 1000 सोने के सिक्कों से बस। और उसने भी उन्हें बैलगाड़ी में भरवाया और अपने कमरे में ले गया और उसने सारे मखाने कमरे में डाल दिए और जल्दी से बाहर से ताला लगा दिया। बस उसका कमरा भी मखानों से भर गया। और बीच वाले बेटे ने सोचा, मैं ही तो हूँ पिताजी के सारे धन का मालिक, मुझे ही तो मिलेगा पिताजी का सारा धन, क्योंकि मैं ही तो हूँ सबसे होनहार और सबसे समझदार। फिर बारी आई सबसे छोटे बेटे की। सबसे छोटा बेटा अभी बाजार पहुंचा ही था और उसके कंधे पे टंगी थी वो 1000 सोने के सिक्कों वाली बोरी। जैसे ही छोटा बेटा बाजार पहुंचा
वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा तुम्हारे पास इस बड़ी सी बोरी में कुछ तो खाने के लिए होगा ना, मुझे थोड़ा सा दे दो, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है, भूख प्यास लगी है, थोड़ा सा दे दो बेटा, भगवान तुम्हारा बहुत भला करेगा। ऐसा सुनकर छोटे बेटे को बहुत तरस आया और उसने सोचा कि अच्छा एक काम करता हूँ, मैं एक सोने का सिक्का बूढ़ी अम्मा को दे देता हूँ, भला एक सोने के सिक्के से मुझे क्या कमी हो जाएगी। तो उसने एक सोने का सिक्का लिया और बूढ़ी अम्मा को दे दिया। फिर जब छोटा बेटा आगे बढ़ा तो उसके पास फिर से एक बूढ़ा आदमी आया और वो बोला, बेटा देखो तो ज़रा, तुम्हारी इस बड़ी सी थैली में कोई फटा पुराना कपड़ा होगा, ज़रा सा दे दो, देखो तो मुझे कितनी चोट लगी है, मैं अपनी चोट पर वो कपड़ा बांधूंगा तो शायद मुझे थोड़ा आराम मिले। छोटे बेटे को बहुत तरस आया और उसने कहा, बाबा नहीं नहीं, मैं आपको फटा पुराना कपड़ा नहीं बल्कि 3 सोने के सिक्के देता हूँ, आप ये रखो और जाओ और डॉक्टर से जाकर सही से दवाई लगवाओ और अपना ख्याल रखो। बूढ़े आदमी ने छोटे बेटे को बहुत सारी दुआएं दी और वो डॉक्टर के पास चला गया। ऐसे करते करते बाजार में छोटे बेटे को बहुत सारे लोग मिले जिन्हें मदद की जरूरत थी और छोटा बेटा धीरे धीरे करके 1 सिक्के, 2 सिक्के, 3 सिक्के, 4 सिक्के कर करके सबको देता गया और उसे बहुत दुख हुआ ये देखकर कि बाजार में कुछ ऐसे लोग थे जो बहुत महंगी महंगी चीज़ें खरीद रहे थे और शायद उन्हें उन चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं थी, पर उनके पास उन चीज़ों को खरीदने के लिए पैसे थे। पर ऐसे बहुत सारे लोग थे जो बेचारे अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं खरीद पा रहे थे। ये सोचकर छोटा बेटा बहुत परेशान हुआ, पर उसके पास जितने सिक्के थे उनसे वो सबकी मदद करता गया। आखिरी में छोटे बेटे को याद आया, अरे ये सिक्के तो मुझे वो कमरा जो खाली पड़ा है उसको भरने के लिए मिले थे। अब पता है उसकी बोरी में कितना सिक्के बचे? सिर्फ एक सिक्का बचा। उसने कहा, मैं इस एक सिक्के के साथ कहाँ जाऊंगा और क्या करूंगा, इससे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। परेशान होकर छोटा बेटा एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अभी वो ये सोच ही रहा था कि तभी पीछे से कुम्हारिन जो मिट्टी की चीजें बनाती हैं, जैसे आपकी गुल्लक, कभी कभी आप मिट्टी के दिए लाते हो और कभी कभी आप बड़ा सा पक्षियों को पानी भरने के लिए भी चीजें लाते हो ना, वो कुम्हार और कुम्हारिन बनाती हैं। तो बस उसके बाद कुम्हारिन ने छोटे बेटे से पूछा, भैया आपको थोड़े दिए दे दूं? देखो तो जरा दिवाली आने वाली है, काम आएगी। छोटे बेटे ने कहा, मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, अभी मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे बिल्कुल भी परेशान मत करो। बस कुम्हारिन ने छोटे बेटे से पूछा, अरे परेशान क्यों, मैं एक काम करती हूँ, आप मुझसे कुछ दिए ऐसे ही ले जाओ ताकि आपकी सारी परेशानी दूर हो जाए और आपकी जिंदगी रोशनी से भर जाए। जैसे ही कुम्हारिन ने कहा, छोटे बेटे की आंखें चमकी और उसने कहा, अरे मैया तुम मुझे एक काम करो, तुम ना ये एक सोने का सिक्का रखो और मुझे 10 दिए दे दो। कुम्हारिन ने कहा, सोने का सिक्का? सोने के सिक्के में तो 10 नहीं बल्कि 100 दिए आ जाएंगे। छोटे बेटे ने कहा, नहीं नहीं मुझे 100 नहीं चाहिए, बस 10 दिए दे दो और सोने का सिक्का रख लो। कुम्हारिन ने छोटे बेटे को खूब सारी दुआएं दी और छोटा बेटा अपने 10 दिए लेकर कमरे की तरफ चला गया। अब तीनों बेटे अपना अपना कमरा भरकर बूढ़े आदमी के पास वापस आए और बूढ़े आदमी से बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी चलिए तो जरा, मेरा कमरा पूरा भरा है, एक भी कोना खाली नहीं है, आपका सारा धन मेरा होने वाला है। बूढ़े आदमी ने कहा, भगवान करे तुम्हारी बात सच हो और तुम्हारे कमरे का एक भी कोना खाली ना हो। जब बड़े बेटे ने अपने कमरे का ताला खोला तो बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और बड़ा बेटा, उसकी तो आंखें बड़ी 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 और बड़ी हो गई, क्योंकि उसने देखा कि कमरे की खिड़की खुली थी और उससे कुछ चूहे अंदर आ गए और उन्होंने जो रुई उसने भरी थी ना अपने कमरे में, उसे खा लिया
और कमरे का कुछ हिस्सा खाली हो गया। तो बूढ़े आदमी ने कहा कि नहीं, तो मुझे लगता है मेरा धन तुम्हें तो नहीं मिलेगा। बड़े बेटे को बहुत गुस्सा आया, पर बीच वाला बेटा बड़ा खुश हुआ। बोला अब तो ये धन मुझे ही मिलेगा, मुझे पता है कि मेरा कमरा पूरा का पूरा भरा हुआ है। तो बूढ़ा आदमी बीच वाले बेटे के कमरे के पास गया। जैसे ही उन्होंने वो कमरा खोला, तुड़ुम करके उसके मखाने बाहर आ गए और कमरा खाली हो गया। तो फिर बूढ़े आदमी ने कहा, मुझे लगता है कि मेरा धन तुम्हें भी नहीं मिलेगा। छोटा बेटा एकदम चुपचाप था। उसने कहा, पिताजी, मैं आपको अपने कमरे की तरफ तो ले जाऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। पिता ने कहा, बताओ। तो उसने कहा, पिताजी, आपने जो मुझे 1000 सोने के सिक्के दिए थे ना, वो तो मैंने रास्ते में लोगों में बांट दिए। मैंने कमरा जिस चीज़ से भरा है वो तो केवल एक ही सोने के सिक्के से आया है, और बाकी सोने के सिक्के मैंने इस काम के लिए इस्तेमाल नहीं किए। पिता ने कहा, कुछ कुछ खबर तो मुझे बाजार से आई है, पर मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने कमरा किस चीज़ से भरा है। और छोटा बेटा पिता को अपने कमरे की तरफ ले गया। बड़ा बेटा और बीच वाला बेटा सोचता रहा कि अच्छा, हम 1000 सोने के सिक्कों से तो अपना कमरा भर नहीं पाए, ये भला एक सोने के सिक्के से अपना कमरा कैसे भर सकता है। जैसे ही छोटे बेटे ने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला, बूढ़ा आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, मेरा सारा धन मेरे सबसे छोटे बेटे को मिलेगा। तो बड़ा बेटा और बीच वाला बेटा जल्दी से आगे आए और बोले, अच्छा, जरा दिखाओ तो इसने ऐसा क्या किया है जिससे इसका पूरा कमरा भर गया, वो भी एक सोने के सिक्के से। आपको क्या लगता है उसने क्या किया होगा? देखिए, छोटे बेटे ने अपने कमरे में जलाए थे खूब सारे दिए, वो 10 दिए जो उसने कुम्हारिन से लिए थे, और उन दियों की रोशनी से उसका पूरा कमरा जगमगा रहा था। एक भी कोना ऐसा नहीं था जिसमें दिए की रोशनी ना हो। तो उसने एक सोने के सिक्के से ही पूरा कमरा भर दिया और उसे अपने पिता का सारा धन मिल गया। फिर पिता ने उसको एक और बात कहा। उसने कहा, देखो, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुमने ये परीक्षा को बहुत अच्छे से पास किया, लेकिन मुझे उससे भी अच्छा ये लगा कि तुमने अपने धन का सही इस्तेमाल किया। ज़रूरी नहीं है कि जो भी धन तुम्हारे पास हो वो सिर्फ तुम्हारे काम आए। ज़रूरी है कि उस धन का तुम सही इस्तेमाल करना, चाहे अपने लिए चाहे दूसरों के लिए, उस धन का सही इस्तेमाल करना जानते हो। तो ये थी हमारी इस बार की कहानी। दीपावली की तरह छोटे बेटे ने अपना पूरा कमरा रोशनी से भरा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी की ज़िंदगी हमेशा रोशनी से भरी रहे। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और नई कहानी लेकर। तब तक वीडियोस देखते रहिए, उन्हें लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और आगे भी लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए कहते रहिए। बाय बाय।